अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक-ठाक हैं, खैरियत से? जी, मैं भी ठीक, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, किस-किस ने प्रोडक्ट हंटिंग की प्रैक्टिस की है कल? प्रेस 1। अच्छा, सो वेरी गुड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अच्छा, चलें अभी थोड़े से पार्टिसिपेंट्स और आते हैं तो आप में से कोई एक्सप्लेन कर दे फिर कल का लेक्चर। वालेकुम सलाम। अच्छा अभी हैंड रेज़ किया था आपके हैंड एकदम डाउन हो गए अभी हैंड रेज़ किया था आप लोगों ने? अच्छा अवैस यूनुस रह गए हैं सिर्फ़। चलें, अवैस आपको अनम्यूट किया मैंने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आपने कल प्रोडक्ट हंटिंग और कीवर्ड्स को सर्च करने का कुछ आपने बताया था। जी, जी। प्रोडक्ट हंटिंग में हमने मेथड्स पढ़े थे। मेथड टू हंट अवेलेबल प्रोडक्ट। ये हुँ, हुँ। डिफरेंट मेथड है तरीके से हम अपनी प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। ठीक है जी, हुँ, हुँ। पहला उसमें था रिवर्स एसिड मेथड, दूसरा बेस्ट सेलर था, तीसरा ब्लैक बॉक्स के थ्रू, अली एक्सप्रेस था, क्रिएटिव था। पहला जो था रिवर्स एसिड मेथड, एसिड नंबर बेसिकली हम जो बेस्ट सेलर है ना, हुँ, हुँ। जितने भी बेस्ट सेलर हैं अमेज़न के ऊपर हैं, अली एक्सप्रेस के ऊपर आपने बताया था, पिंटरेस्ट एक है उसके ऊपर, उससे अच्छा हम आपकी आवाज़ थोड़ी कम है, स्टूडेंट्स कह रहे हैं थोड़ा-सा ऊँचा बोल लें या माइक करीब कर लें। कि आप ठीक है आवाज़ मेरी? हाँ, थोड़ा इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा वैसे। असल थोड़ा-सा में लाउड। आई एम यूजिंग हैंड्स फ्री यूज़ कर रहा हूँ ना, दैट्स व्हाई थोड़ी अच्छा, कम। अच्छा। जी, सही जी। है। तो हैंड्स फ्री एसिड उतार के नंबर मोबाइल से ज़्यादा आ जाएगी आवाज़। वो आप वो यूज़ कर लें। मैं रिमूव करता हूँ। हुँ। जी, अब ठीक है आवाज़? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन। अच्छा, अच्छा। अच्छा, वो एसिड नंबर का बता रहा था, रिवर्स एसिड नंबर जो है ना, वो हमने कहाँ से उठाना है? ठीक है, हुँ, ये हुँ। 3 तरीके थे जो हमने अमेज़न से भी, अली एक्सप्रेस से भी और पिंटरेस्ट से भी जो है ना, हम इसको उठा सकते हैं। ठीक है वहाँ जी, से आप एसिड प्रोडक्ट नंबर लेंगे ना प्रोडक्ट आइडिया लेंगे, उसको अमेज़न पे सर्च करेंगे जी, और जी। अगर अमेज़न पे आपको सारे रिज़ल्ट्स उस कीवर्ड पे उसी प्रोडक्ट के नज़र आ रहे हैं,
फिर आपको ये प्रोडक्ट लेके तो उसका सारे तो नहीं, मतलब 70% 80% आपको वही प्रोडक्ट नजर आती है उस कीवर्ड के ऊपर, तो फिर आप किसी एक प्रोडक्ट का वहां से एसएन ले लेते हैं। आज ठीक है। किसी एक प्रोडक्ट का फिर हम उसको ऐसे नंबर जो है ना, उसके बाद फिर हम इसको हीलियम 10 एक्सटेंशन ऐड करके ना सेरेब्रो में पेस्ट करेंगे, वही ऐसे नंबर, तो वो फिर उसकी डिटेल हमें बता देगा। ये रिवर्स ऐसे नंबर में है। दूसरा जो इसका मेथड था वो बेस्ट सेलर मेथड था कि अमेज़न की सर्च बार जो है ना, उसके ऊपर से हमने बेस्ट सेलर जो है वो जो टॉप सेलर्स हैं, बेस्ट सेलर हैं, उससे भी हम उसको सर्च कर सकते हैं। तीसरा ब्लैक बॉक्स का था, ठीक है जी। ये कीवर्ड जो टाइटल है ना, ये इसको बेसिकली हम जो प्रोडक्ट का जो कीवर्ड है ना, वो हम दो तरीकों से आपने बताया था ले सकते हैं। एक तो प्रोडक्ट का अपना जो टाइटल है उससे ले सकते हैं, उसकी टाइटल जो भी उसका टाइटल है, ठीक है जी। दूसरा हीलियम 10 से जो है ना, वो प्रोडक्ट सर्च करके ब्लैक बॉक्स के थ्रू जो है हम उसको सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद हमने उसमें 3-4 चीजें देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका रेवेन्यू हमने आपने बताया था देखना है कि $10,000 तक होना चाहिए रेवेन्यू। रिव्यूज उसमें सिलेक्ट करेंगे और रेटिंग उसमें सिलेक्ट करेंगे कि कितनी ज्यादा रेटिंग है उसकी। फिर चौथा मेथड था इसमें अली एक्सप्रेस का। अली एक्सप्रेस के थ्रू भी जो है जो कीवर्ड जो हमने उठाए हैं वो हम अली एक्सप्रेस से अभी उसको सर्च करते हैं, और अमेज़न की अपना जो सर्च बार है उससे भी सर्च कर सकते हैं। और नंबर 5 मेथड था इसमें एफिलिएटेड वेबसाइट्स, मतलब गूगल के ऊपर भी आप उसको सर्च कर सकते हैं। इसमें जो वेबसाइट थी उसके लिंक भी मेरे पास है, मैं दे भी दूंगा। वो जो आपने बेस्ट 70 प्रोडक्ट्स की जो वेबसाइट थी ना, वहां से भी हम इसको जो है वो उठा सकते हैं एफिलिएटेड वेबसाइट के लिए। सही। और फिर एक माइनस स्ट्रिंग मेथड था। माइनस स्ट्रिंग मेथड जो है बेसिकली इसमें डैश डाल के सिंगल कैरेक्टर किसी भी चीज का लिखेंगे ना, और जो आपने सर्च किया था लाइक किचन बार्स का, और मतलब वो जो एग्जांपल दी थी आपने, वो सिंगल सर्च बार अमेज़न की सर्च बार पे जब लिखेंगे तो वो सारी प्रोडक्ट्स नीचे शो होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद एक जो था वो ब्रांड एनालिटिक मेथड था। बेसिकली अली एक्सप्रेस और इन सारों से जो बेस्ट मेथड है ना, वो था ब्रांड एनालिटिकल मेथड। ये मेथड जो होता है बेस्ट मेथड फॉर प्रोडक्ट हंटिंग है, सबसे बेस्ट मेथड यही होता है, ठीक है। इसमें फिर आपने कहा था ये जो बेस्ट सेलर्स होते हैं ना, जो रजिस्टर्ड ब्रांड्स होती हैं, उनकी सारी डिटेल जो है वो बीए में शीट में जो है शो होती है, जितने भी बेस्ट सेलर्स उनकी ब्रांड्स के, ठीक है। और इसको आप हीलियम और जेएस के अलावा जो ऑथेंटिक डाटा मतलब लाइक कोई भी प्रोडक्ट है उसकी कितनी सेल्स हैं, ठीक है जी, तो उसकी प्रोडक्ट कौन सेल कर रहा है, किसका कितना शेयर है, ठीक है, उसके अंदर वो जो है वो हमें ये रजिस्टर्ड ब्रांड जितनी भी है ना उसका हमें ये बताता है। उसको सर्च करने का तरीका ये है, अमेज़न पे जाएंगे, सेलर सेंटर पे जाना है, उसके बाद स्टोर में जाना, स्टोर में जाके एनालिटिक करेंगे तो वहां से सारे स्टैट्स हमें मिल जाते हैं अबाउट दैट प्रोडक्ट जो हम सर्च कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल आपने वो जो हमने कल एग्जांपल ट्राई की थी पैम्पर्स ग्रास की। पैम्पर्स ग्रास का हमने जो ऐसी नंबर कॉपी किया था, फिर उसको हमने सेरेब्रो सेरेब्रो के ऊपर हमने उसको पेस्ट करके उसको सर्च किया था टू गेट कीवर्ड उठाने के लिए, ठीक है। पेम्पर ग्रास जो फिर वो बताया पेम्पर ग्रास था, फिर वो हाईली रेलिवेंट था। सर्च वॉल्यूम जो है उसका वो भी हमें वहां पर वो बता देता है कि इसका कितना सर्च वॉल्यूम है, ये प्रोडक्ट कितनी बड़ी सर्च हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद सर ये जो क्या नाम है हीलियम के अंदर जब ये फाइनल कर लेंगे ना, तो उसके बाद हीलियम का जो एक्सरे है ना, उसमें हमने इसको पेस्ट करके उधर वहां से उसको सर्च करना है। सबसे पहले ये देखना है कि सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि जो ब्रांड रिपीट नहीं होनी चाहिए। फिर दूसरी शीट आपने कल हमें अगर ग्रुप में भी शेयर की है, उसमें जो है तकरीबन अबाउट 13-14 टैब्स हैं, जिसमें हमने उसका प्रोडक्ट को सर्च करके डिफरेंट चीजें उसके ऊपर शीट के ऊपर मेंशन करनी है, तो वो भी हमें उसके शीट में जो पॉइंट था पहला वो था उसमें रिव्यू का था। इसमें से अबाउट 10 सेलर्स ऐसे होने चाहिए जिनके रिव्यू 250 से कम हो,
हम्म 10 सेलर्स में से जो 250 से कम होनी चाहिए और रेवेन्यू जो है उनका वो 6000 से ज्यादा होना चाहिए। फिर तीसरा टैब इनका देता है प्राइस का, ठीक है, 8.9 to 29.99 जो है वो उस डॉलर्स तक होनी चाहिए। ये मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज था, डॉलर्स अगर यूके पे कर रहे हैं तो ये पाउंड में हो जाएगी सर, या डॉलर्स में ही होनी चाहिए? हाँ, पाउंड्स में हो जाएगी ना, एकदम पाउंड्स में हो जाएगी। पाउंड्स में हो जाएगी, ठीक है जी। 4 में था इसका सर कमेंटिंग प्रोडक्ट्स जो थी वो थी जी इसमें कंपीटिंग प्रोडक्ट्स। कमेंटिंग प्रोडक्ट्स। ये जो अमेज़न की सर्च बार है सर, ये जो कमेंटिंग प्रोडक्ट्स जो शो होंगी ना अमेज़न की सर्च बार पर राइट कॉर्नर में ऊपर हमने सर्च भी की थी टेम्पर्ड ग्लास की, जो 426 शो हो रही थी। ये आपको ये वाली भी कोई पूछ भी रहा था ग्रुप में, जब आप सर्च करते हैं कीवर्ड तो यहाँ पे आपको 148 ऑफ ओवर 8000 रिजल्ट्स, ठीक है, इसके 8000 रिजल्ट्स हैं टोटल। ये कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं, इसकी 8000 कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं। कमेटी प्रोडक्ट्स है वो वहां से छोड़ देंगे, ठीक है सर। इसी तरह फिर जो इसका अगला था जो पॉइंट था वो अमेज़न एज सेलर, लाइक 2 दफा से ज्यादा अमेज़न सेल ना कर रहा हो। जो टॉप 10 प्रोडक्ट्स है ना, वो जो अगला टैब्स है उसमें 2 दफा से ज्यादा अमेज़न इसको सेल ना कर रहा हो। तो इसमें आगे हमने जो है वो जीरो मेंशन किया था। तो 7 में ब्रांड डोमिनेशन, नॉट मोर देन 3 times इन टॉप 10 ब्रांड्स। तो इसकी मुझे सही समझ नहीं आई सर, जिसमें आपने 2 लिखा था आगे, नॉट मोर देन 3 times इन टॉप 10 ब्रांड्स। हाँ, ब्रांड जो है वो रिपीट ना हो रहा, ब्रांड की प्रोडक्ट रिपीट ना हो रही हो किसी एक ब्रांड की। अच्छा, वो प्रेजेंट, ठीक है। 8 में इसका सर सर्च फ्रीक्वेंसी जो होनी चाहिए वर्सेस वो शुड बी अबव 27 इन पास्ट 3 years, ठीक है। उसमें आपने लिखा था नॉट थ्रू आउट। इस एग्जांपल ये थी कि गूगल ओपन करेंगे, ठीक है, गूगल ओपन करके वहां पर गूगल ट्रेंड में जाना है आपने, गूगल ट्रेंड में वहां पर कीवर्ड टेम्पर्ड ग्लास सर्च करेंगे बाद उसको यूके सेलेक्ट करना है। तो हम उधर से फिर हमने पास्ट 5 years का देखा था कि पास्ट 5 year में इसका क्या सिनेरियो क्या है। 5 years में फिर हमने उसको 3 years पे सिलेक्ट करके लाइक 2020 19 20 और 21 हमने सेलेक्ट किया था कि लास्ट 3 साल में इसकी क्या रेशो जा रही है। आया ये जो है वो ट्रेंडी प्रोडक्ट है या सीजनल है, ठीक है। ट्रेंडी प्रोडक्ट ये होती है कि मतलब एक ईयर में अगर उसका अप फॉल चल रहा है, सेकंड फॉल है, डाउन हो रही है, उस पर कोई ओकेजनल इफेक्ट नहीं पड़ रहा, किसी को कोई इफेक्ट नहीं है, तो उसको हम ट्रेंडी प्रोडक्ट कहेंगे। सीजनल वही होती है जो जैसा लाइक समर विंटर्स और स्प्रिंग के हिसाब से जो सीजन के हिसाब से चेंज होती है। उसके बाद आगे वेट का टैब आ गया था, इसमें वेट का बताया था आपने कि 2 kg से ज्यादा नहीं होना चाहिए जो वेट है। इस वेट के अंदर फिर एक SNL का आपने बताया था, स्मॉल एंड लाइट, ठीक है। 9 GB तक जो है GBP तक जो है अलाउड है। और उस प्रोडक्ट का जो जितना भी वेट है लाइक आपने बताया था कि 10 ग्राम और 225 सेंटीमीटर्स तक जो है उसको वेट होना चाहिए। इस पे जो है आपको जो चार्जेस है वो फी जो है वो बहुत कम चार्ज होती है इस वेट के अंदर। अगर इससे ज्यादा वेट होगा तो वो फीस आपको जो है उसकी ज्यादा चार्ज होगी, ठीक है। SNL प्राइस डिफरेंट है, यूके के अंदर 9 पाउंड्स है और USA में $7 है। वो मैंने कल चेक भी किया था उधर वेबसाइट के ऊपर। फिर 11 जो इसका टैब है वो है प्रोडक्ट रेटिंग। वो टॉप 10 सेलर्स की जो है वो एवरेज निकालने के लिए, टॉप 10 सेलर्स की जब आपके पास लिस्ट आ जाएगी ना, तो उसकी जो रेटिंग है वो प्लस कर देंगे और डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे, तो आपके पास उसकी रेटिंग आ जाएगी, भाई इसकी कितनी रेटिंग है। सही। और 12 के ऊपर JS अपॉर्चुनिटी स्कोर था, वो आपने इक्वल टू 5 करवाया था। JS स्कोर के बाद उसके बाद फिर 13 था DDP प्राइस, डिलीवरी ड्यूटी पेड। ये उसके आपने सर्च करने का ये बताया था कि अली बाबा के ऊपर जाएंगे 3-4 सेलर्स के साथ, आपने उसको पूछना है कि भाई मतलब उसका उनका दिमाग खाने के बाद कि भाई इनका क्या है, इनकी प्राइस
तो उसके बाद फिर आप देने के बाद उसका जब वो प्राइस ले लेंगे तो फिर FBA कैलकुलेटर में जाकर उसका प्रॉफिट वहां से हम निकालेंगे, फिर आपको वहां से उसका DDP प्राइस जो है वो पता चल जाएगी। और इसका जो आखिरी टैब था 14 प्रॉफिट परसेंटेज, ये परसेंटेज होनी चाहिए वो अबव 30% होनी चाहिए। ये आज सिनेरियोस चाहिए। और उसके बाद आपने USA का बताया था, UK का थोड़ा ब्रॉड है, ठीक है। USA का जो है वो जो प्रोसीजर है सारा, ये थोड़ा इतना लेंथी नहीं है, लेकिन चीजें ऑलमोस्ट सेम ही इसी तरह। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अभी हम आपको नोट करते हैं। आज यूएस का इंशाल्लाह कोई प्रोडक्ट निकाल के उसको प्रैक्टिस कर देते हैं। किसी के पास कोई यूएस का प्रोडक्ट आइडिया है स्टैट्स को पूरा करता हुआ तो वो बता दे, नहीं तो यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं ताकि एक पूरा जो फ्लो चार्ट है उसको हम लेके चलें। इससे पहले DDP प्राइस और प्रॉफिट रेशो का पूछा हुआ था क्वेश्चन किसी ने। DDP प्राइस जो है वो हमें मिलेगी ड्यूटी डिलीवरी पेड, जो कि हम अपने सप्लायर से लेंगे, ठीक है। अलीबाबा के ऊपर हम अगर अलीबाबा के ऊपर चाइना से ले रहे हैं तो हम उससे बात करेंगे कि हमें US में या UK में या जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, जहां भी प्रोडक्ट पहुंचानी है, हमें वहां अमेज़न के वेयर हाउस तक आपकी प्रोडक्ट पहुंचानी है। सारे शिपिंग चार्जेस, टैक्सेस, DOTs और पैकेजिंग, लेबलिंग, सारा कुछ आपने करना है और आपने हमें फाइनल प्राइस बतानी है, ठीक है। वो जो प्राइस होगी वो ड्यूटी डिलीवरी पेड प्राइस होगी, ठीक है। अच्छा, अब जब आपके पास ड्यूटी डिलीवरी पेड प्राइस आ गई, फॉर एग्जांपल हमने ये एक प्रोडक्ट ली, किधर गया, हाँ, हमने ये वाली प्रोडक्ट एक ले ली है, कौन सी लें, सारी बेडशीट्स आई जा रही हैं इसके अंदर तो। कर्टन्स फॉर बेडरूम, चलेंगे ले लेते हैं हम, वेलवेट पिलो कवर्स। चलो भाई खुल जाओ जल्दी से। ओके, आपने ये एक ले ली, आपके पास ये प्रोडक्ट है, आप इसका अब प्रॉफिट कैलकुलेट आपने करना है कि वो कितना आपका निकलेगा। आप FBA कैलकुलेटर में जाएंगे, UK की प्रोडक्ट है UK का खोलेंगे, US की प्रोडक्ट है US का खोलेंगे, यहाँ पे उसका ASIN डाल देंगे, उसको सर्च करेंगे, इसकी डायमेंशंस नहीं आ रही, हम कोई और प्रोडक्ट ले लेते हैं। ये ले लें थोड़े से, यहाँ पे ASIN डाल देंगे हम। इसकी सेलिंग प्राइस चेक कर लें क्या है, $15 सेलिंग प्राइस है, ठीक है। $15 की आपने सेल करनी है और आपकी जो DDP प्राइस आपको मिली है, जो कि उसको चाइना के सेलर ने बताया कि अमेज़न के वेयर हाउस तक आपको ये $5 में पहुंचा देगा, ठीक है। ये आपकी कॉस्ट है, ये आपने लिखनी है और सिर्फ सेलिंग प्राइस लिखनी है, दो चीजें लिखनी है, आइटम प्राइस और कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, ये दो चीजें आपने सिर्फ लिखनी है। इसको आपने कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो ये आपको इसको $3 कर लें, ये देखिए $2.51 आपको नेट प्रॉफिट हो रहा है और 16.73% इसमें प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट है आपका, ये आपका 30 ये वाला यहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा ये आपका कोई 35 या 40% के करीब होना चाहिए, क्योंकि अभी इसके अंदर हमने अपने मिसलेनियस एक्सपेंसेस ऐड नहीं किए। तो मैंने आपको बताया था कि आपके ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, अगर कोई VA के एक्सपेंसेस हैं, टूल्स के एक्सपेंसेस हैं, अकाउंट के पर मंथ आपको चार्जेस पड़ रहे हैं या
और बहुत सारी चीजें बीच में आ जाती हैं, तो वो सारी निकाल के आपको तकरीबन को 20-25% तक होना चाहिए प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो आपका 30-35 तक होना चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ये क्लियर हो गया आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करने का जो इशू था जिन लोगों को? अच्छा, करना है तो क्या करें? इस तरह की प्रोडक्ट तो कभी भी सिलेक्ट नहीं कर रहे या सेल नहीं करने जा रहे अमेज़न पे जो ऑलरेडी सेल नहीं हो रही हो। ठीक है? जो ऑलरेडी सेल हो रही है, उसका सब कुछ वहाँ अवेलेबल होगा, उसकी लिस्टिंग अवेलेबल होगी, आपने किसी को कॉम्पिटिटर बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने टॉयज़ सेल करने हैं, तो ये टॉयज़ वाला जो फिशर प्राइस स्टोर है, ये हमारा कॉम्पिटिटर है और हमने भी यही चीज़ सेल करनी है। आपने कोई नई इजाद नहीं करनी है अमेज़न पे कि नई चीज़ आप लेके चलती है, नहीं चलती है, आपको कोई पता नहीं है, आपके पास स्टैट्स नहीं है उसके, ठीक है? अब इन चीज़ों के तो स्टैट्स है ना ऑलरेडी, हमें पता है कि ये चीज़ है, इसके इतने यूनिट सेल हो रहे हैं। 700-800 यूनिट इसके एक सेलर सेल कर रहा है, तो हम करेंगे चलें कुछ 400-500 हमारे भी हो जाएँगे, या हम उसको कम्पीट करेंगे तो 700-800 उसकी जो सेल्स हैं उसमें से हम बाकी सेलर्स की जो सेल्स हैं उसमें से शेयर ले लेंगे, ठीक है? आइटम प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, जिसके ऊपर आप इसको सेल कर रहे हैं। ये वाली प्राइस, ठीक है? ये आइटम प्राइस है, सेलिंग प्राइस जिसके ऊपर आपने सेल करना है। कॉस्ट वो है जो आपको सप्लायर दे रहा है, ड्यूटी, डिलीवरी, पेड कॉस्ट, ठीक है? लेकिन वो शो नहीं हो रही थी, आप दूसरे प्रोडक्ट को ऐसे ये कि पे और बाकी तमाम एक्सपेंस और फिर नेट प्रॉफिट लेस 30%। अफशान औरीन, हाँ जी, सब वो जो आपके दूसरे एक्सपेंसेस हैं वो निकाल के 20%, 25% तक होना चाहिए। शेयर्स भी ले सकते हैं, शेयर्स किस चीज़ के ले सकते हैं? जी, डीडीपी में प्रोडक्शन कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, पैकेजिंग कॉस्ट, लेबलिंग, ड्यूटी, डिलीवरी सब कुछ इंक्लूडेड है। अच्छा, अभी हम यूएस की प्रोडक्ट जो है वो एक कोई उसको कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट, आज हमारे पास टाइम थोड़ा-सा है। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट से बिल्कुल करते हैं प्रोडक्ट जो हमारी रिसर्च है। हमने हम जंगल स्काउट पे आए, हमने कोई 2 कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, 2 कैटेगरीज़ के अंदर हमने इसको कहा कि $15 टू $35 प्राइस हो आइटम की, मैक्सिमम रिव्यूज़ 50 हों। इसको नोट कीजिएगा, प्रोडक्ट के आइडियाज़ लेने के लिए मैक्सिमम रिव्यूज़ आप पुट करें या 50 हों उसके प्रोडक्ट के, ठीक है? 400 मिनिमम सेल्स हों उसकी। सेलर जो है वो एक ही होना चाहिए। मिनिमम $10,000 उसका रेवेन्यू हो, ठीक है? ये सब आपने ऑप्शंस इसको दे दी। एक्सक्लूड टॉप ब्रांड्स कर लें, एक्सक्लूड अनअवेलेबल प्रोडक्ट्स कर लें, इसको आप सर्च कर लें, ठीक है? ये जस्ट प्रोडक्ट आइडिया ले रहे हैं यहाँ से आप। ये आपके सामने प्रोडक्ट्स आ गई यहाँ पे, ठीक है? इनको अब देखें कि कौन-सी आपको अच्छी लगती है इधर। ऑर्गेनाइजर, फोल्डिंग स्टोरेज, ये क्या है जी? आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं, टूथब्रश होल्डर विद मैग्नेटिक कप। चलें इसको ओपन करते हैं जी, ये क्या है? टूथब्रश होल्डर विद मैग्नेटिक कप है। करंटली अनअवेलेबल, क्यों? अच्छा, आउट ऑफ स्टॉक है ये। चलें, आउट ऑफ स्टॉक है, कोई मसला नहीं है, बाकी तो लोग सेल कर रहे हैं इसको। ये है जी 32, 26, 28, 24, इतने का ये डिफरेंट लोग इसको सेल कर रहे हैं। आप इसको ओपन कर लें। अच्छा, ये प्रोडक्ट जी हम देखते हैं कि हमें चले पसंद आ गई है।
ये जंगल स्काउट प्रोडक्ट रिसर्च वाला मेथड है जी। अच्छा, ये एक्रेलिक का बना हुआ है या प्लास्टिक का है टूथब्रश होल्डर। इसमें 3 इन्होंने वो दी हुई है वेरिएशंस, 1 to 2 कप, और ये 2 to 3 कप्स की है, ये 2 कप्स की है, ठीक है। वॉल माउंटेड है, एक्रेलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइरीन, ठीक है, एबीएस मटेरियल का बना हुआ है। अच्छा, अब हमें ये प्रोडक्ट आ गई जी पसंद, हमने ये लॉन्च कर दी, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका कीवर्ड क्या है। बाथरूम ऑर्गेनाइजर, टूथपेस्ट, ऑटोमेटिक डिस्पेंसर, टूथब्रश होल्डर बॉल। ये देखें, अब इसका टाइटल कितना कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसका टाइटल में उसने सारी कीवर्ड स्टफिंग की हुई है, कोई बेतुका सा टाइटल लिखा हुआ। मल्टी फंक्शनल टूथब्रश होल्डर, स्टोरेज रैक विदाउट ड्रिलिंग, विद ड्रॉर, विद अपसाइड डाउन मैग्नेटिक कप। अजीब गरीब। आप इसका एसिल लें और चले जाएं सेरेब्रो में। सेरेब्रो में जाके इसको पेस्ट करें, .com ही है ये, गेट कीवर्ड्स करते हैं। सेरेब्रो चला दें। ये तो वही बोला भाई, इसको तो मैं चेंज करूँ ना टूल्स, ये तो बहुत फजूल है। 2 उनके अकाउंट चल नहीं रहे हैं, एक चल रहा है, उसके ऊपर सर्चेज ही नहीं है। इस पे वही एरर आएगा दोबारा। हम कीवर्ड स्काउट में चल जाते हैं जी, इसको छोड़ें, कीवर्ड स्काउट में आ जाए। ये पहले ओपन हुआ है। यहाँ पे आप एशियन पुट करें, इसको यूनाइटेड स्टेट्स सिलेक्ट कर लें, इसको सर्च कर लें। हाँ, ज्यादा वेरिएशंस नहीं, 2-3 वेरिएशंस कर सकते हैं आप। अच्छा, ये निकल आए जी कीवर्ड सारे। अब देखना है आपने कि आपका इसका रेलेवेंट कीवर्ड कौन सा है, ठीक है। रेलेवेंट कीवर्ड कौन सा है? टूथपेस्ट डिस्पेंसर। ये सिर्फ टूथपेस्ट डिस्पेंसर तो नहीं है, इसमें काफी सारी चीजें हैं। तो ये हमें बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं लग रहा। टूथब्रश होल्डर वॉल माउंटेड, ऑटोमेटिक टूथपेस्ट डिस्पेंसर, और टूथब्रश डिस्पेंसर, माउथ वॉश डिस्पेंसर, टूथपेस्ट टूथपेस्ट डिस्पेंसर एंड टूथब्रश होल्डर वॉल माउंटेड टूथब्रश। अच्छा, अब इसके अंदर नीचे जो है वो तो कीवर्ड इतने काम के नहीं लग रहे। ये वाला कीवर्ड जो है ना, टूथब्रश होल्डर वॉल माउंटेड, ये रेलेवेंट लग रहा है, ठीक है। हम आ गए amazon.com के ऊपर और हमने यहाँ पे इस कीवर्ड को सर्च कर लेना है, टूथब्रश होल्डर वॉल माउंटेड। अच्छा, ये जब आप सर्च करेंगे तो आपको उसी तरह की आइटम्स दिखनी चाहिए जो कि आप ने सिलेक्ट की है पहले, ठीक है।
तो ये उसी तरह की आइटम थी यहाँ पे आपको नजर आ रही है। लेकिन वो जो था वो आपका मैग्नेटिक था। ये यहाँ पे तो काफी सारी वेरिएशन है। ये इस तरह के भी हैं, इस तरह के भी हैं, इस तरह के भी हैं, डिफरेंट तरह के हैं। इसमें प्राइस की भी वेरिएशन होगी, किसी की प्राइस ज्यादा होगी, किसी की कम होगी। देखिए ना, अब ये $6 का दे रहा है, $7 का, और यहीं पे ये $23 का भी है। तो हम कीवर्ड को थोड़ा और सही करेंगे। मैग्नेटिक इसके साथ आप लगा दें। मैग्नेटिक, हाँ जी, अब लग रहा है कि तकरीबन, लेकिन ये बीच में कोई और आ गया। बेसिक ये चीज थी जो हमने देखी है, बेसिकली ये है। तो हमें इसी तरह के रिजल्ट्स सर्च में नजर आने चाहिए। अब तकरीबन इसी तरह के रिजल्ट्स हैं, शो हो रहे हैं। इसमें एक आधा कोई इस तरह का आ जाता है, बाकी रिजल्ट्स यही हैं। चलें, इसको आप इसके ऊपर जंगल स्काउट की एक्सटेंशन वो रन कर लें। या हीलियम एक्सरे चलता है, अगर तो हम हीलियम एक्सरे चला लेते हैं। चलें, हीलियम एक्सरे चलाने के बाद सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, स्पॉन्सर्ड को रिमूव करना। ठीक है, ये ऊपर स्पॉन्सर्ड है, इसको आपने रिमूव कर दिया। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, अपनी शीट जो है वो ओपन कर लेंगे, जो कि हमारी प्रोडक्ट एनालाइजिंग ये शीट है। इसको हमने ओपन किया है अभी, तो इसमें हम जाएंगे यूएस में। प्रमोट कर सकते हैं, लाइक सोर्सिंग, हंटिंग। साइमा रफीक, आपका क्वेश्चन कोई क्लियर नहीं हुआ मुझे, इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं आप। अच्छा जी, यूएस में आ गए हम। यहाँ पे इसको डिलीट करें, और कीवर्ड क्या है जी हमारा, यहाँ पे कीवर्ड क्या होगा, जो कि ये है आपका मैग्नेटिक टूथफिश होल्डर वॉल माउंटेड। इसका सर्च वॉल्यूम हीलियम 10 यहाँ पे नहीं दिखा रहा। मैग्नेटिक टूथफिश वॉल माउंटेड, ठीक है। इसका सर्च वॉल्यूम आपको वहां से देखना पड़ेगा, एक सेरेब्रो से इसका पता चलेगा। अभी हम बाकी चीजें चेक कर लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं। जस्ट ये हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं ना, इसको आप भूल जाएं कि प्रोडक्ट अच्छी है नहीं है, या सर्च वॉल्यूम हमने चीजें एग्जैक्ट लिखी है नहीं लिखी। वी आर जस्ट गोइंग थ्रू द प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस को जो है आपको वो समझ आना चाहिए कि प्रोसेस क्या है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहला काम क्या है जी हमारा, हमने जो चेक करना है वो ये करना है कि 3 sellers हैविंग लेस देन, एक मिनट में ये इसको कॉपी कर लूँ, ये चीजें जो थी ना कल हमने, हाँ लेकिन वो क्राइटेरिया यूएस का है, चलें बाद में ऐड कर लेंगे। यहाँ पे ऊपर इंसर्ट करते हैं। तो 3 sellers having less than 500 reviews in top 10। टॉप 10 में 3 sellers के 500 से कम रिव्यू होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 sellers हैं हमारे जी, उनके लेस देन 500 रिव्यूज हैं। उसके बाद आगे क्या है, 5 out of 10 sellers having revenue more than 10,000 USD। ठीक है, 5 sellers जो हैं वो टोटल 10 में से उनका $10,000 से ज्यादा रेवेन्यू। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 0 किसी का भी 10,000 से ज्यादा नहीं है, 0। ये भी रेड, ये भी रेड, इसको रेड करते जाएं, ठीक है। प्राइस यूएस डॉलर 14.992, प्राइस ठीक है जी, हमारी तकरीबन इसकी 22 के करीब है। ये ग्रीन करते हैं, ठीक है, प्राइस हमारी 22 है। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स यूएस में नो मोर देन 2000, वहां पे थी हमारी नो मोर देन 1000 यूके में, यहाँ पे है कंपीटिंग प्रोडक्ट्स आपकी 2000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सेम कीवर्ड को सर्च कर लेंगे, यहाँ पे देख लेंगे कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कितनी है। ये कीवर्ड है, यहाँ पे इसको सर्च करें। सर्च करने के बाद हमें यहाँ पे आ गया 148 ओवर 1000 रिजल्ट्स, ठीक है। तो तकरीबन 1000 रिजल्ट्स हमारे इसके हैं, 1000 रिजल्ट्स, ठीक है। इसको हमने ग्रीन कर लिया। सर्च वॉल्यूम जेएस, जेएस का सर्च वॉल्यूम कितना है, जेएस पे जाएं। हमने यहाँ पे जो कीवर्ड था, अब वो मैग्नेटिक वाला वो देखना है हमने। जो ये था कीवर्ड हमारा टूथब्रश होल्डर वॉल माउंटेड, इसका तो 9465 था ना, ठीक है। आपको उस वाले कीवर्ड के ऊपर सर्च करना पड़ेगा। अभी हम लिख देते हैं यहाँ पे जी, इसका 9000 सर्च वॉल्यूम है। वो मैग्नेटिक वाले का डेफिनेटली बहुत कम सर्च वॉल्यूम होगा, वो हमारा पूरा नहीं होगा क्राइटेरिया के ऊपर, ठीक है। इसको भी आप रेड कर दें। Amazon as seller no more than 3 times in top 10, टॉप 10 में 3 दफा से ज्यादा Amazon as seller नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप आए, किधर गया, ये है Amazon, इसमें सेलर है, तो देखें ब्रांड में आप चेक कर लें, ब्रांड में Amazon नहीं है, ठीक है। Amazon 0 टाइम्स है, यहाँ पे 0 लिख लें। इसको हम ग्रीन कर लेंगे। यार, इसको नहीं करना, इसको ये वाला ग्रीन। ब्रांड डोमिनेशन, ब्रांड जो है वो नो मोर देन 3 टाइम्स इन टॉप 10, टॉप 10, ये जो टॉप 10 है इसमें 3 दफा से ज्यादा एक ब्रांड नहीं आना चाहिए। ट्रेनर अननेसेसरी वुल्फ, ये आ गया। टुकाओ, टुकाओ जो है ये 4 टाइम्स आ गया, जी ब्रांड भी आ गया जी 4 टाइम्स, 4 टाइम्स ब्रांड आ गया, ब्रांड डोमिनेशन भी है इसमें। इसको हमने रेड कर दिया। हाँ, जमीलुर रहमान साहब, वो अच्छा होगा, लेकिन अभी बस हम प्रोसेस से गुजर रहे हैं ना, प्रोसेस देख रहे हैं, बल्कि इसीलिए ये एक कोई फजूल सी प्रोडक्ट का देख लिया जाए ताकि स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि भाई ये सब इस तरह से रेड होंगे, बजाय इसके कि वो सारी चीजें ग्रीन होती जाएं और वो परेशान हो जाएं कि भाई रेड कब आएगा, या ये तो हर प्रोडक्ट जो है वो सारे स्टैट्स पूरे होते हैं उसके। सर्च फ्रिक्वेंसी अबव 27 इन पास्ट 3 years, सर्च फ्रिक्वेंसी जो है जी वो आपकी अबव 27 होनी चाहिए है गूगल ट्रेंड्स में। गूगल ट्रेंड्स आपने ओपन कर लिया, अभी स्पेलिंग आज चेक कर लीजिएगा प्लीज आप लोग। अच्छा, ये है हमारा कि मैग्नेटिक टूथब्रश होल्डर वॉल माउंट, ये तो इतना लंबा कीवर्ड है, इसके ऊपर तो आपको मुश्किल है रिजल्ट्स मिले। वॉल माउंटेड, इसको आप सर्च कर लें। पाकिस्तान नहीं, हमें यूनाइटेड स्टेट्स चाहिए। देखा ना,
इसका नहीं आ रहा। अच्छा जी, टूथब्रश होल्डर वॉल माउंटेड, नहीं जी, इसके स्टैट्स बहुत खराब हैं। टूथब्रश होल्डर वॉल माउंटेड, सर्च वैकेंसी वो भी इसकी ठीक नहीं है। ठीक है, गूगल ट्रेंड्स भी इसके रेड हो गए। अच्छा, सीजनैलिटी, सीजनैलिटी इसके यहाँ पे ड्रॉप नंबर ऑफ मंथ्स। अच्छा, ये 2 चीज़ों से आप चेक कर सकते हैं। एक हीलियम 10 सर्च वॉल्यूम का ग्राफ आपको दिखाया था कल मैंने, तो वहाँ से भी आप सीजनैलिटी चेक कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है? तो सीजनैलिटी नहीं है इसमें, वैसे ही ये अप एंड डाउन हो रहा है। ठीक है? सीजनैलिटी का इसके अंदर मसला नहीं है। सीजनैलिटी ओके है। वेट वॉल्यूम स्टैंडर्ड नो मोर देन 2 केजी। हाँ जी, वेट इसका कम ही होगा, 1 केजी से कम होगा ये। प्रोडक्ट रेटिंग, एवरेज रेटिंग अबव 4.4 ऑफ टॉप 10 सेलर्स। टॉप 10 सेलर्स की एवरेज रेटिंग जो है वो होनी चाहिए है 4.4 से ज़्यादा। रेटिंग पे आ जाते हैं हम, यहाँ पे ये रेटिंग है। ठीक है? 4, 4.6, 4.5, 4.1, 5, 4, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसकी रेटिंग भी जो है ना 4.1 के करीब हो जाएगी एवरेज। इसको जब आप एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो तकरीबन 4.1 बन जाएगी। रेटिंग भी अच्छी नहीं है जी प्रोडक्ट की। ठीक है? जेएस अपॉर्चुनिटी स्कोर 7 और अबव, ये आप चेक करेंगे अपने जेएस से। कंपटीटर लिस्टिंग एज मस्ट बी ओल्डर देन 6 मंथ्स। अच्छा, इसके अंदर फॉर एग्जांपल हमने कंपटीटर बनाया है, ये जो टॉप पे है बंदा जो कि सेल्स कर रहा है, बल्कि जो ज्यादा सेल्स कर रहा है ना, अभी 396 ये सेल्स कर रहा है, इसको हमने कंपटीटर बनाया हुआ है। इसकी क्रिएशन डेट है 28 ऑफ अगस्त 2019। तो 6 मंथ्स ओल्ड ही है ये। ठीक है? तो ये हो गया जी ग्रीन हमारा। टेंटेटिव अलीबाबा सोर्सिंग प्राइस, टेंटेटिव अलीबाबा सोर्सिंग प्राइस जो है कितनी होगी हमारी, चले हम लिख लेते हैं कि इसकी कोई $5 हो जाएगी हमारी। ठीक है? और प्रॉफिट मार्जिन एज पर एफपीए रेवेन्यू कैलकुलेटर, प्रॉफिट मार्जिन $5 के ऊपर अभी हमने जैसे निकाला, हमने ये एसएन कॉपी किया यहाँ से। एसएन कॉपी करने के बाद हम एफपीए कैलकुलेटर चले गए, जो कि यूएस की प्रोडक्ट है तो यूएस का होगा, और वहां पे हमने एसएन को पुट किया। ये जी होल्डर आ गया हमारा। यहाँ पे आइटम प्राइस हमने बेचनी है $22 की, और जी ये पड़ेगी हमें $5 की डीडीपी प्राइस। हमने अलीबाबा पे जाके सप्लायर्स, काफी ज्यादा सप्लायर से बात करके, तो ये हमने फाइनल कर लिया कि $5 में हमें डीडीपी प्राइस मिल जाएगी इसकी। ठीक है? उसके ऊपर आपको 45% की प्रॉफिट दिखा रहा है। ठीक है? सारा कुछ मैंने खुद ही ज़ूम कर लिया आपको, जस्ट प्रोसेस बताने के लिए कि ये प्रोसेस है। तो ये आपका यहाँ से प्रोडक्ट के स्टैट सारे आ जाते हैं। इसके बाद आप इवैल्यूएट कर सकते हैं कि कौन-कौन सी चीज़ आपकी रेड हो रही है, कौन-कौन सी चीज़ ग्रीन है, कहाँ-कहाँ पे मसला है, किधर-किधर हम बर्दाश्त कर सकते हैं, और कहाँ-कहाँ पे हम चीज़ों को ऊपर-नीचे होना बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है? जेएस अपॉर्चुनिटी स्कोर देता है, आप अपना जो एक और चीज़ है, एक आपको अपॉर्चुनिटी स्कोर दिखाता है, एक ये नीश स्कोर भी दिखाता है। यहाँ पे आप आएँगे तो एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, जीएस में भी आपको एक ग्राफ मिल रहा है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। हिस्टोरिकल सर्च वॉल्यूम जो है ना, वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कीवर्ड का। एक हीलियम 10 सर्च वॉल्यूम वहाँ से भी देख सकते हैं, जीएस से भी देख सकते हैं, गूगल ट्रेंड से भी देख सकते हैं। ठीक है? अच्छा, यहाँ पे एक इसका होता है नीश स्कोर, वो मेरे ख्याल इसमें नहीं है, वो प्रोडक्ट्स में होता है। डेटाबेस में जाएँ वापस।
यहाँ पे वेट रिव्यूज रैंक, मंथली सेल्स, मंथली रेवेन्यू, niche score, dimensions, weighted for solar bestsellers, IQS reviews, monthly reviews, category title. niche score मैंने देखा था जी इसके अंदर। कैटेगरी, चलो मुझे दोबारा भी नजर आएगा तो वहां से मैं आपको देख के बताऊंगा। यहाँ पे नई स्कोर आपको ये दिखा देता है। अब वो पता नहीं कीवर्ड स्काउट में दिखाता है या इसमें दिखाता है। अच्छा, ये अपॉर्चुनिटी फाइंडर भी है किसका टूल। अपॉर्चुनिटी फाइंडर में आप जाएं, अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करें। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आप इसको बताएं एवरेज मंथली यूनिट सोल्ड हमारे मिनिमम 300 हो और एवरेज मंथली प्राइस जो है वो मिनिमम $15 हो। मंथली सर्च वॉल्यूम हमारा, इसको आप करते हैं 7000 हो और नीश स्कोर, हाँ ये नीश स्कोर यहाँ पे आया, इसको आप छोड़ दें। कंपटीशन जो है वो आपका वेरी लो हो, सीजनैलिटी वो तो बिल्कुल नहीं चाहिए हमें, ठीक है। कंपटीशन को थोड़ा सा यहाँ से ज्यादा ना कर लें, वेरी लो टू लो कर लें, ठीक है। यहाँ पे आप इसको सर्च करें। इधर से भी आपको काफी अच्छे प्रोडक्ट आइडियाज वो मिल सकते हैं। ये देखिए नीश स्कोर यहाँ पे आ रहा है। Niche score क्या है? The niche score is graded on a scale of 1 to 10, where 10 is the highest opportunity and 1 is the lowest. The score is calculated based on the demand, competition, and the quality of the listings in this niche. ठीक है, तो ये niche score जो है वो भी आपको यहाँ से एक अच्छा आइडिया हो जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे काफी सारी प्रोडक्ट्स आ गई हैं जिनकी जो सर्च वॉल्यूम 8000 से ज्यादा है और जो सेल्स हैं वो भी कितनी हमने सिलेक्ट की हैं, 300 से ज्यादा है, ठीक है। तो इसको भी आप ओपन करके देख सकते हैं। ये क्या है? टेबल टॉप फायरप्लेस। ठीक है, प्रोडक्ट ओपन करेंगे, अगला काम आपका क्या होगा, आप उसके ऊपर हीलियम 10 एक्सरे वो रन करेंगे। तो प्रोसेस आप लोगों को समझ आ गया, ये बस बता दें, क्योंकि प्रोसेस आप लोगों को समझ आ गया तो फिर उसके बाद प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट आइडियाज लेना और फिर उसको वैलिडेट करना वो आप लोग कर लेंगे। आपको जो प्रोसेस है एक दफा वो समझ आना चाहिए। ठीक है, आप लोग अब ये कि अब प्रोडक्ट हंटिंग के लिए आप लोग तैयार हैं। आप लोग वीकेंड के ऊपर अपनी मैक्सिमम प्रोडक्ट्स जितनी आप लोग ढूंढ सकते हैं ढूंढें, शीट के अंदर डाटा पुट करें, ठीक है, उसको खुद एनालाइज करें, अपने जो क्लास वाले हैं उनसे एनालाइज करवाएं और जो कोई आपको लगता है भाई ये प्रोडक्ट की बहुत जो है वो इसमें कोई मसला आ रहा है, ठीक है, वो डिस्कस करें, वहां पे उसके क्वेश्चंस लिखें। वहां से नहीं कोई आंसर आ रहा, मुझे इनबॉक्स कर दें या मुझे ग्रुप पे टैग कर दें। तो ये प्रोसेस बेसिकली जो है वो आपको समझ आना चाहिए। अब इस तरह की काफी आइटम्स होती हैं जो कि ट्रेंडी भी होती हैं, क्योंकि ये जो नई नई चीजें आती हैं थोड़ी देर चलती हैं और उसके बाद खत्म हो जाती हैं। तो इसमें जो ट्रेंडी आइटम को चेक करना वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये जिस तरह आप चीज है एक, तो ये मुझे लग रहा है कि अभी नई आई है मार्केट में, ठीक है। लेकिन ट्रेंडी आइटम अगर बिल्कुल नई आई हो और आपको लग रहा हो कि ये चलेगी, फिर उसके अंदर आप इन हो सकते हैं। जब तक उसका ट्रेंड है आप उसको कैश करें, जब खत्म हो जाता है तो खत्म हो गई बस। अभी देखें 0 रिव्यूज पे 257 सेल्स हैं, 2 रिव्यूज पे 368 हैं
1 रिव्यू पे 54, 20 पे 156। तो ये लग रहा है कि जैसे अभी लॉन्च हुई है, इतनी पुरानी चीज नहीं है। आप प्रोडक्ट जो amazon.com पे सर्च करें तो वो यूएस की है, .co.uk पे करें तो वो यूके की है। हाँ जी, शीट कैन हैव मल्टीपल प्रोडक्ट्स, उसके अंदर ही आप नीचे कीवर्ड लिखते जाएंगे, उसके आगे आप डाटा लिखते जाएंगे। वो हमें वहां से मिला था, जंगल स्काउट का जो डेटाबेस था ना, वहां पे हमने पहले क्राइटेरिया पुट किया था और वहां से हमें वो टूथब्रश का आइडिया मिला था। अपॉर्चुनिटी स्कोर मैंने बता तो दिया आपको, जो जेएस में हमें शो हो रहा है, जंगल स्काउट में यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, ये नीश स्कोर, ये आपका बेसिकली नीश स्कोर, ये अपॉर्चुनिटी स्कोर है। एक आपको जब एक्सटेंशन आप चलाएंगे ना, तो एक्सटेंशन में भी आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी स्कोर ऊपर नजर आएगा, जो कि मुझे नहीं आ रहा। मुझे वो कह रहा है कि आप इसको प्रीमियम पे अपग्रेड करें तो फिर आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये मैंने डायरेक्ट बाय किया हुआ, तो आप लोग अगर उसको शेयर टूल से करेंगे तो वो शायद प्रीमियम पे हो, तो आपको नजर आएगा। मैं दोबारा आप लोगों को दिखा देता हूँ। अच्छा, राइट जो कीवर्ड है ना, वो सिलेक्ट करना यहाँ पे असल काम है। राइट कीवर्ड को सिलेक्ट करना कि आपने किस कीवर्ड के ऊपर जो सर्च करनी है और किस कीवर्ड के ऊपर आपने टारगेट करना है प्रोडक्ट। अब देखिए, टूथब्रश होल्डर अब मैंने लिख दिया, यहाँ पे मार्बल के टूथब्रश होल्डर भी आ गए हैं, मेटल के भी आ गए हैं, प्लास्टिक के भी आ गए हैं, मैग्नेटिक भी आ गए हैं। ठीक है, ये सादे से भी आ गए हैं, कॉम्प्लेक्स भी आ गए हैं। अब ये कीवर्ड आपका बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं है। टूथब्रश होल्डर में अब उसकी कस्टमर की चॉइस है कि वो कौन सा ले। अच्छा, मे बी कस्टमर ज़हन बना के आया हुआ है कि मैंने मार्बल का टूथब्रश होल्डर लेना है, ठीक है? वो मार्बल का उसका ज़हन बना हुआ है। तो जब वो आएगा ना और वो सर्च करेगा मार्बल टूथब्रश होल्डर, और फिर आपकी प्रोडक्ट नज़र आएगी, तो फिर आपके कन्वर्जन के चांसेस ज़्यादा हो जाएँगे। ठीक है, फिर आपके कन्वर्जन के चांसेस ज़्यादा हो जाएँगे। तो इट मीन्स कि अगर आप मार्बल टूथब्रश होल्डर बेचना चाह रहे हैं, तो फिर आपने मार्बल टूथब्रश होल्डर के ऊपर जो लोग हैं, वही आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। आपने उनके स्टैट्स देखने हैं, आपने टूथब्रश होल्डर वालों के स्टैट्स नहीं देखने। आपने मार्बल टूथब्रश होल्डर के ऊपर जो चीज़ें हैं, उनके स्टैट्स आपने देखने हैं। तो ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, आपका राइट कीवर्ड को सिलेक्ट करना। ये अपॉर्चुनिटी स्कोर यहाँ पे आता है जी। ये देखिए, वो मुझे कह रहा है अपग्रेड टू व्यू। ये देखिए, अब मार्बल टूथब्रश होल्डर हमने वो सिलेक्ट किया, अभी वो हमारी प्रोडक्ट है, हमने वो बेचनी है। तो आप जो कंपटीशन देखेंगे, जो कंपिटिटर्स के सारे टॉप 10 को लेंगे, वो आप टॉप 10 मार्बल टूथब्रश होल्डर के ऊपर लेंगे। आप सिर्फ टूथब्रश होल्डर के ऊपर नहीं लेंगे। ठीक है? मुज़म्मिल खान प्राइस कैलकुलेटर या प्रॉफिट कैलकुलेटर, तो आप गूगल पे सर्च करेंगे अमेज़न एफपीए प्रॉफिट कैलकुलेटर यूएस या यूके, वो ओपन हो जाएगा। क्राइटेरिया सेम है हीलियम और जेएस के लिए, कोई फ़र्क नहीं है। प्राइम
Recording in शीट progress. का बता दें मिनिमम क्राइटेरिया फॉर प्रोडक्ट लॉन्च। भाई ये क्राइटेरिया तो हमने डिस्कस किया है ना सारा। एनी आइटम फॉर सेल विदाउट चेकिंग डिमांड, आई नो लेस चांस ऑफ सेल बट आई डू इट। आप इस माफिया शहजादी आप इस क्राइटेरिया के ऊपर करेंगे ना तो आप एनी आइटम नहीं कर सकते। आपको क्राइटेरिया के ऊपर आइटम को पहले देखना है कि वो पूरी उतरती है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपके जहन में अब आ जाता है मैंने टूथब्रश होल्डर सेल करना है, लेकिन जब हमने उसको क्राइटेरिया पे चेक किया, उसके स्टैट्स चेक किए हैं तो उसके तो स्टैट्स बहुत खराब है। तो आपको स्टैट्स उसके चेक करने होते हैं सारे। भाई मिनिमम क्राइटेरिया मोहम्मद सुहेब दिया हुआ है ना शीट के अंदर। जैसे मिनिमम सर्च वॉल्यूम इतना होना चाहिए, टॉप 10 सेलर्स में मिनिमम इतने जो रिव्यूज वाले लोग होने चाहिए, वही चीज दिया हुआ है। हाँ जी फरहान, इसी तरह जिस तरह नेटफ्लिक्स वो पेड है, इसी तरह ये अमेजोन के ऊपर प्राइम है। हाँ जी, प्राइम बायर्स को $12 हैं या $7 हैं, अभी एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कितने चल रहे हैं। नहीं मुझे पता है वर्चुअल असिस्टेंट, लेकिन वो पूछ रहे हैं या पूछ रही हैं कि बीए कब शुरू होगा। तो मैं इस क्वेश्चन के ऊपर परेशान हूँ कि बीए कब शुरू होगा। बीए क्या चीज है जो कब शुरू होना है। हम ये जो सारा कोर्स कर रहे हैं ये बीए का ही तो कोर्स है ना बेसिकली, कि इसके अंदर आपने ये सारी स्किल्स को सीख के तो आपने इसकी सर्विसेज देनी है। एक ही टूल अगर आपने बाय करना है तो आप उसको हीलियम 10 बाय कर लें अभी। चलें, अभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो गए जी, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए क्वेश्चन आपके। आप लोग अभी जो है वो फेसबुक के ऊपर प्लीज क्वेश्चन करें। अभी आप लोगों की असाइनमेंट है, आप लोगों की इस वीकेंड के ऊपर कि आप लोगों ने एटलीस्ट 3 प्रोडक्ट्स, हर स्टूडेंट ने एटलीस्ट 3 प्रोडक्ट्स हंट करनी है जो कि उस शीट के अंदर सारी ग्रीन होगी। ठीक है, एटलीस्ट 3 प्रोडक्ट्स जो कि सारी ग्रीन होनी चाहिए, जिसका क्राइटेरिया सारे मैच करने चाहिए। एटलीस्ट 3 प्रोडक्ट्स किसी एक में कर लें, या यूके में कर लें या यूएस में कर लें। फुलफिलिंग और क्राइटेरिया, ठीक है। चलें, आप लोग काम करेंगे तो आपके क्वेश्चंस निकलेंगे। फिर इसके बगैर आपको जो है वो ये भी नहीं समझ आएगी कि हमने क्वेश्चन क्या करना है। ठीक है, उसके लिए काम करना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, इंशाल्लाह मुलाकात होती है मंडे को आप लोगों से, और होपफुली आप सब लोग असाइनमेंट करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर जो भी आपको क्वेश्चंस आते हैं व्हाइल डूइंग द असाइनमेंट, आप उसको ग्रुप में हेल्प लें सब लोगों से। ठीक है, जो हमारे ट्रेनर असिस्टेंट हैं उनको टैग